हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा हायर द एडवांसेस ग्रोथ बेटर द बैंक, हायर द CAR बेटर द बैंक। Our today's topic is banking sector part 3, in which we will cover NIM, ROA, cost to interest percentage, net interest income। चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ पे HDFC बैंक के कंपनी फंडामेंटल्स को ओपन करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा NIM। NIM का फुल फॉर्म होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इट इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन interest income generated by banks and amount paid to their lenders। मतलब कि जो हमने पैसा लिया उस पे हमें कितना % इंटरेस्ट चुकाना है और उस पैसे को हमने किसी और को लोन के रूप में दिया उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहा जाएगा NIM। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने डिपॉजिट के तौर पे 100 रुपए लिए 5% इंटरेस्ट के ऊपर और वो 100 रुपए को हमने लोन के रूप में दिए 12% इंटरेस्ट के ऊपर। तो 12% जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा और 5% जो हमें इंटरेस्ट चुकाना है, उन दोनों का स्प्रेड मतलब कि उन दोनों का डिफरेंस जो है उसे कहा जाएगा NIM। अभी हमारे एग्जांपल के अंदर हमने क्या लिया है कि जो 100 रुपए हमें डिपॉजिट में मिल रहे हैं वो सारे 100 रुपए हम लोन के रूप में दे रहे हैं। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा माइनस जो हमें इंटरेस्ट चुकाना है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने 500 रुपए डिपॉजिट के तौर पे लिए और मेरा एवरेज इंटरेस्ट है 5%। और ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मैं 500 के 500 रुपए ही आगे लोन के रूप में दे पाऊंगा, बिकॉज मुझे कुछ पैसा बैंक में जमा भी रखना पड़ता है, कुछ पैसा RBI के पास भी जमा रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए। तो मान लीजिए 500 में से 400 रुपए मैंने लोन के रूप में आगे दिए 12% लोन के ऊपर। तो इन अवर केस 500 रुपए डिपॉजिट मैंने ली 5% इंटरेस्ट के ऊपर, तो मुझे वहां पे 25 रुपीज चुकाने हैं और 400 रुपए मैंने लोन के रूप में दिए 12% इंटरेस्ट के ऊपर, तो वहां से मुझे मिलेगा 48 रुपीज। तो 48 रुपीज जो मुझे लोन के इंटरेस्ट के तौर पे मिला और 25 रुपीज जो मुझे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट चुकाना है, उन दोनों का डिफरेंस दैट इज 23 रुपीज। 23 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 करूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझे फिगर मिलेगा NIM का। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो 100 रुपए हम डिपॉजिट के तौर पे ले रहे हैं उस 100 रुपए के ऊपर एवरेजली हमारा इंटरेस्ट का मार्जिन कितना है। तो इन द केस ऑफ HDFC बैंक हर 100 रुपए के ऊपर बैंक 3.82% एवरेजली इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। 3 साल की एवरेज देखेंगे तो वो 3.93 है, 5 साल की एवरेज 3.95 है। अभी उससे ही मिलता जुलता लेकिन उससे और इंपॉर्टेंट एक रेशियो है, वो है ROA। ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन असेट्स। इट इंडिकेट्स how profitable a company relative to its total assets and also explain how efficiently company using its asset to generate earnings। कंपनी का असेट क्या होता है, बैंक का असेट क्या होता है कि जो लोन वो सामने लोगों को दे रही है वहां से बैंक इंटरेस्ट कमा पा रही है, तो वो कहा जाएगा बैंक्स के लिए असेट। तो जो लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं उनके सामने वो कितने परसेंटेज नेट रिटर्न अर्न कर पा रही है उसे बोला जाएगा ROA। ये बैंक की एफिशिएंसी शो करता है कि जो लोन के रूप में पैसा दिया गया है वो कितने उसमें से जनरेट कर पा रहा है। क्योंकि बहुत बार अगर तो NPA बढ़ जाएगा तो NPA भी आपके असेट में से ही माइनस हो रहा है। तो हर 100 रुपए जो बैंक लोन के रूप में दे रही है, हर 100 रुपए के सामने HDFC बैंक 1.89 रुपीज अर्न कर पा रही है, जो काफी अच्छा कहा जाएगा। जनरली ROA 1% तो होना ही चाहिए, अगर तो उससे भी कम है तो बैंक चलाने का फायदा ही क्या रहा। जनरली ROA
1% के आसपास तो होना ही चाहिए। अगर तो ROA 1% भी नहीं है तो बैंक चलाने का फायदा ही क्या रहा, और अगर तो ROA 2% के आसपास है वो तो काफी ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। चलिए कोटक महिंद्रा का एग्जांपल लेते हैं। कोटक महिंद्रा के केस के अंदर NIM है 3.88, ROA HDFC से थोड़ा कम है 1.77। अगर तो हम पीयर्स में कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा ROA है 1.89 HDFC बैंक का, एंड इसीलिए HDFC बैंक बाकी सारे बैंक से कंपेयर में सबसे अच्छी बैंक कही जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बंधन बैंक तो उसका ROA 4.08% है, लेकिन बंधन बैंक तो एक एक्सेप्शनल है, उसके बारे में कभी हम बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली HDFC बैंक वेल मैनेज बैंक कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। चलिए पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल लेके चलते हैं। SBI के केस के अंदर ROA है 0.38, तो आप देख पा रहे होंगे कहां पे HDFC बैंक का 0.25% के आसपास और कहां पे SBI का 0.38%। इसीलिए अगर मुझे कोई इंसान बोलेगा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तो सबसे सेफ एंड अच्छा इन्वेस्टमेंट मैं सजेस्ट करूंगा HDFC बैंक का। अभी और दो रेशियोज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक है कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज। इट मेजर द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कंपनी इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेटिंग इनकम। कंपनी जो 100 रुपए अर्न कर पा रही है वो 100 रुपए कमाने के अंदर कितने रुपए सामने खर्च करने पड़ेंगे वो दिखाता है कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज। तो इन द केस ऑफ HDFC बैंक 100 रुपए कमाने के सामने HDFC बैंक को 38.64 रुपीज खर्च करने पड़ रहा है, वो हो गया कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज। एंड दूसरा है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन revenue generated by interest bearing assets and the cost of serving liabilities। कंपनी का एक्चुअल अर्निंग कितना हो रहा है इंटरेस्ट के जरिए, वो दिखाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो आज के वीडियो में हमने सीखा हायर द NIM एंड ROA, बेटर द बैंक, ROA shows efficiency of a बैंक। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।